को काट कर नई जनरेशन्स भी होती, हम उस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। कई पेड़ जो है देवदार के 150 साल पुराने होंगे, 200 साल पुराने होंगे, जड़ें कमजोर होगी, 250 साल पुराने होंगे, वो गिरने की स्थिति में आ गए। पिछली बार इतने अत्यधिक पेड़ गिरे, पूरे प्रदेश में बहुत अधिक बारिश हुई और बहुत अत्यधिक पेड़ गिरे। पेड़ गिरने के बाद उनको उठाने का दायित्व भी आया, हमने उनको उठवाया भी और एक पॉलिसी में चेंज किया। पहले क्या पॉलिसी में चेंज किया कि जो पुराने पेड़ होंगे, साल्वेजेस ट्रीज जो होते हैं, उनको डीएफओ के माध्यम से भी उठाने की पावर हमने दे दी। अभी भी करोड़ों रुपए की संपदा जंगलों में हमारी पड़ी हुई है, सड़ रही है। चौपाल का जंगल हो गया, बरथाटा ऊपर जो धार इनके जंगल हो गए, सड़ रही है। इसमें एक ही एजेंसी थी कि फॉरेस्ट कारपोरेशन के माध्यम से उठाते थे। हमने उसमें परिवर्तन किया। हमने कहा जिस भी पेड़ को जो गिर चुका होगा वो ये इंतजार ना करता रहे कि फॉरेस्ट कारपोरेशन को लॉट बनेगा, 2 का लॉट बनेगा और उसके बाद काटेगा। हमने वो पावर गार्ड, डिप्टी रेंजर, रेंजर, डीएफओ, कंजर्वेटर तक को दे दी। हमने कहा कि अगर कोई पेड़ इमीडिएटली किसी की छत पर गिर जाता है, उसको उठाने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो उसमें गार्ड तय कर ले कि ये पेड़ गिरा है, उसकी फोटो ले, उसकी परमिशन डीएफओ से ले और उसको किसी के माध्यम से उठा दे। फॉरेस्ट कारपोरेशन में लेना वाला, फॉरेस्ट कारपोरेशन लेना चाहते फॉरेस्ट कारपोरेशन ले ले, अगर पंचायत वाले चाहते तो उस ऑक्शन पर पंचायत वाले भी ले ले। इस प्रकार का हमने परिवर्तन किया। इस बार जब मैंने प्लांटेशन किया, जिसमें सत्य जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का पौधा भी सेफ रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक प्लांटेशन का दायरा क्या होता था? हर बरसात आती थी, सभी विधायकों को अभी भी निमंत्रण दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप प्लांटेशन कर दिया जाए। हमने उसमें परिवर्तन किया और परिवर्तन किया, और पहाड़ियों में जहां कोई खाली पहाड़ियां हैं उनमें पेड़ लगाने की नीति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मैंने इसी बार कहा कि हम 60% फलदार पौधे अगली बार से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नर्सरी में चीड़ की पेड़ है, देवदार के पेड़ है, ओक के पेड़ है। तो मैंने कहा कि 60% जंगल में हम जो फलदार पौधे लगाएंगे, 40% उस जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम पौधों का चयन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो फलदार पौधे जंगल में लगेंगे, एक तो जो बंदरों की समस्या उससे भी निपटारा मिलेगा और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और पिछले साल हमने एक उदाहरण के तौर पर लाहौल स्पीति में एक महिला मंडल को ये कार्य प्लांटेशन लगाने का दे दिया। उसकी सफलता के बाद अब हमने इस वर्ष हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो जंगल है, जो कि बलबीर वर्मा जी ने बोला कि मुझे भी आप दे दो, तो महिला मंडल को भी एक जंगल, हम जो जंगल खाली पहाड़ होगा उस कर देने पर हमारी सरकार विचार कर रही है कि उस जंगल को उस गांव की महिला मंडल प्लांटेशन भी करे और उसका सर्वाइवल के हिसाब से उनको महिला मंडल को हम पैसे भी दें। उसकी सर्वाइवल रेट कितने साल तक, 4 या 5 साल तक चलना है, उस आधार पर हम उसको देखेंगे और उसको हम महिला मंडलों की भी आय होगी। और क्योंकि जो सुरक्षा उस पंचायत में वहाँ के लोग दे सकते हैं, वो गार्ड और वो लोग नहीं दे सकते, क्योंकि पंचायत लेवल पर ही इस अवेयरनेस कैंपेन को चलाना पड़ेगा। ये बदलाव हम उसमें करने जा रहे हैं। अभी 100% पेड़ आपके ऐसे लगा दिए जाते थे जो उगते थे, चीड़ के पेड़ लगा दिए, देवदार के लगा दिए, हमने उसमें भी परिवर्तन कर दिया और 60% पेड़ हम उसमें लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पेड़ों का कटान बिल्कुल बंद है और इस कटान बिल्कुल बंद है। अब जो शौरी जी वाली घटना हुई, उसमें 16 पेड़ कटे, उसमें काटने का लॉट कटा है और फॉरेस्ट कारपोरेशन ने उसको दिया है। तो आगे भी हम और जगह जो भी सड़े गले पेड़ है उसको उठाने की पावर आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप फॉरेस्ट कारपोरेशन का इंतजार किए बगैर भी आप डीएफओ को बोल सकते हैं कि ये पेड़ गिरा है और इस जंगल में ये लगा। आग की घटनाएं बढ़ रही है। हमने वन मित्र पॉलिसी को लाया है, हर पंचायत में एक एक वन मित्र लगाने के लिए हमने, क्योंकि लोकल अगर पंचायत का आदमी होगा तो उसको पता है कि इसने घास के लिए आग लगाई है या किसी और चीज के लिए लगाई है। हमारी तरफ तो जंगलों में और भी और जल्दी आग लग जाती है, क्योंकि हमारी तरफ जो चीड़ के पेड़ है, जो इसको हम बोलते हैं, अगर हम उसको किसी की
खुदरा उद्योक्तान अपनी मलकियत